बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुरैन क्रिएटिव नेस्ट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कमीज़ का पैटर्न बनाएंगे और कमीज़ कटिंग करेंगे। तो चलें रेडी करते हैं कमीज़ का पैटर्न। मैंने पहले से इस पर 3 लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई हैं। शोल्डर का एक शोल्डर डिप की, दूसरी कमर की, तीसरी हिप्स की। तो शोल्डर की जो लाइन है वो जो हमारे शोल्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे कि हमारे शोल्डर 7 इंच पर आ रहे हैं तो हमने शोल्डर डिप की लाइन 8 इंच पर रखी है। ठीक है, शोल्डर से ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा होते हैं शोल्डर डिप। उसके बाद कमर, कमर जो है हमारी शोल्डर से जितने हमारे शोल्डर जैसे 7 इंच के हैं तो उसको खोल कर वो 14 इंच हो जाएंगे, तो 14 इंच नीचे हमारी कमर आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हिप्स, हिप्स नॉर्मली जो मीडियम साइज़ के 21 इंच पर होते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले जो है हम ना मैंने सारे साइज़ वगैरह लेके रखे हुए हैं, तो शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमारा है 7 इंच के, ठीक है। तो शोल्डर का साइज़ रखेंगे 7 इंच। मैंने इसमें सिलाई का जमा करके ऐड किया हुआ है वैसे, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। ठीक है, तो वैसे ये 12 इंच के शोल्डर आ रहे थे, उसमें हमने 1 इंच जमा कर दिया, 13 इंच। 13 के बाद हमने इसको 7 इंच पे रखा। अब उसके बाद जो है 8 इंच पे शोल्डर डिप, जैसे कि जितने हमारे शोल्डर होते हैं ना उससे 1 इंच ज़्यादा आते हैं हमारे शोल्डर डिप। 7 इंच के शोल्डर तो 8 इंच के शोल्डर डिप। तो जैसे 7 इंच ऊपर से निशान लगाया तो 7 इंच हमने शोल्डर डिप के साइड से भी लगा के बिल्कुल हमें एक बॉक्स तैयार कर देना है स्केल की मदद से, ताकि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो गोलाई जो बनाते हैं ना इसकी शोल्डर डिप की, वो हम सीने की साइज़ के बाद ही करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 11 इंच का। ठीक है, तो 11 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद इंची टेप हम अपना स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा, अब जितना भी हमारा सीना होता है ना, तो इससे 1 इंच कम हमारी कमर आती है। तो अब हमारे सीना जो है उसका साइज़ है 11 इंच, तो कमर आएगी 10 इंच पर। ठीक है, तो अब कमर का साइज़ लगा लेते हैं निशान। चलें, अब ये रेडी हो गया। जितना भी हमारा सीना आया उससे 1 इंच कम कमर आई। अगर आपका सीने का साइज़ आ रहा है 12 इंच तो कमर आएगी 11 इंच। अब यहाँ पर हमारे पास 11 इंच सीना है तो कमर आ रही है 10 इंच। अच्छा, फिर उसके बाद होते हैं हिप्स। हिप्स हमारे सीने के मुताबिक होते हैं। जितना भी हमारा सीने का साइज़ होता है ना चेस्ट का, अगर 11 इंच है तो हिप्स हम वैसे तो 11 भी रख सकते हैं, नौ बराबर होता है दोनों, और अगर हमें बढ़ाना है तो हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो ये सीना हमारा 11 इंच है तो हम हिप्स 11.5 इंच पे रख रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा-सा आधा इंच ही बढ़ाया। अगर किसी को ज़्यादा खुला रखना है तो अपने हिसाब से कर सकता है। वैसे ये नॉर्मल है कि जितना सीना होता है उतने ही हिप्स होते हैं, या फिर हम आधा इंच बढ़ाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलें अब इसके बाद जो है जो गोलाई होती है हमारी शोल्डर डिप की, वो कैसे बनाएँगे। हम बिल्कुल कोने से क्रॉस 1 इंच का सीधा स्ट्रेट लाइन लगाएँगे। ठीक है, 1 इंच की। अब इसको हम किस तरह से मिलाएँगे वो देखो। ऊपर से हम शोल्डर के पास से हाफ इंच, आधे इंच का नीचे जो है ना वो डीप लेंगे। तो ये क्रॉस कटिंग होती है शोल्डर के पास से, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम क्रॉस लाइन लगा लेंगे एक स्केल की मदद से। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एक गोलाई बनानी है बिल्कुल, जिससे हम अच्छी सी फिनिशिंग से ये कटिंग कर सकें। मैंने चॉक से निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन चॉक कपड़े पे ठीक से नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे पेन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ख्याल से फिर मैंने बैक साइड पे जो है कपड़े के सारे निशानात किए, ताकि अगर ना भी निकलें तो वो नज़र ना आए। ठीक है, चलें अब ये तो होगी आगे की गोलाई। अब हम फ्रंट की किस तरह से नाप लेंगे, तो वो आप देखेंगे कि हमारे शोल्डर डीप जो है ना वो 8 इंच पे है। तो 8 का हम हाफ करेंगे तो हो जाएंगे 4। अब 4 इंच पे हमें कैसे निशान लगाना है जो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। 4 इंच पे हमने बिल्कुल ऊपर से ही निशान लगाया। ठीक है, अब हमें जो फ्रंट के लिए घेरी कटिंग करनी है ना, वो कैसे करेंगे। जो ये हमने पहले से बॉक्स बनाया हुआ था ना, तो उस जिस तरह से उसमें से हमने 1 इंच गोलाई के लिए आगे लिया था, इसी तरह से अब 1 इंच हम पीछे की तरफ निशान लगाएँगे। 1 इंच हम पीछे की तरफ निशान लगाएँगे, और जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ इसको मिलाएँगे बिल्कुल इस तरह से ही बॉक्स बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा-सा क्रॉस होगा। इसको ज़रा गौर से देखें, बिल्कुल ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल कटिंग अच्छे से समझ आ जाएगी।
चलें ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको इसके साथ अच्छा इसको नीचे नहीं ले जाना, जो पहले से हमारी वो लाइन लगी हुई थी उसी के ऊपर से हमें इसको गोलाई करनी है। और जिस तरह से हमने आगे वाले की 1 इंच गोलाई के लिए निशान लगाए थे, इसमें भी इसी तरह से 1 इंच हम आगे की तरफ निशान लगाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें भी उसकी तरह ही हम निशान लगा के गोल कर देंगे इसको। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अच्छा, तो ये फ्रंट का भी जो हमने कर लिया और बैक का दोनों का हो गया। यहाँ शोल्डर टिप का साइन हो गया और घेरी कटिंग भी निशान हमने लगा लिया, ऊपर से डिप कटिंग का भी निशान लगा लिया। चलें अब इसके बाद जो है ना हमारा जहाँ से हम कटिंग स्टार्ट फिटिंग की करेंगे ना, तो वहाँ पर पहले 1 इंच स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है आपको, क्रॉस नहीं, 1 इंच नीचे तक स्ट्रेट। उसके बाद हिप्स के पास भी बिल्कुल 1 इंच स्ट्रेट मतलब सीधी-सीधा हमें निशान लगाना है, ठीक है? 1 इंच यहाँ से सीधा हमने लगाया, 1 इंच सीने के साइड से लगाया। तो अब अगर आपके पास ये इस तरह का स्केल है तो ठीक है, अगर ये स्केल नहीं है, वैसे इससे तो फिटिंग अच्छी आती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल जो आम स्केल होता है इससे भी लगा सकते हैं। तो आपने 1 इंच यहाँ से ऊपर से और 1 इंच नीचे दोनों तरफ से सीधे स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फिर उनसे इनको मिलाना है, आपको स्केल की मदद से इनको मिलाना है कमर से। तो ये कमर से हमने सीने को पहले मिलाया, अब कमर से हम हिप्स के साइज़ को मिला रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल हमारी अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी, बिल्कुल जो हमें जिस तरह से साइज़ चाहिए बिल्कुल वैसे ही हमारी फिटिंग आएगी, ठीक है? तो बिल्कुल हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद अ, हम हिप से दामन तक किस तरह मिलाएँगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये सारे निशान रेडी हो गया, अब दामन की बारी है। तो दामन वैसे सीने के अकॉर्डिंग होते हैं, जितना हमारा सीना होता है ना, जैसे मैंने 11 इंच रखा, फिर हिप्स भी 11 या सवा 11 या साढ़े 11, तो दामन भी हमारे साढ़े 11 ही होंगे। अब दामन के मुताबिक हम रखेंगे, तो दामन हिप्स हमारे साढ़े 11 हैं, तो दामन भी हमारा साढ़े 11 का ही होगा। तो ये निशान मैं लगा देती हूँ साढ़े 11 पर। अब दामन को हमें हिप्स के निशान से बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है, वो हम चाहे स्केल की मदद से चाहे इंची टेप रख के स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट बिल्कुल लगना चाहिए, टेढ़ा-मेढ़ी लाइन ना हो जिसकी वजह से हमारी कटिंग ख़राब हो। अगर कटिंग ख़राब हो जाए तो फिर चाहे कितना ही अच्छा कपड़ा क्यों ना हो हमारा, कोई फिटिंग में मज़ा नहीं आता उसके सिलाई में या पहने हुए। तो अगर कटिंग अच्छी है, फिटिंग अच्छी हो तो सादे कपड़े में भी काफ़ी खूबसूरती आती है। अच्छा, तो ये सारे निशान हमने लगा लिए और हिप्स के पास मैंने क्रॉस कट लगा दिया है, जहाँ से मुझे चाक के लिए कट लगाना है, वो आपने देखा होगा। चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारी कमीज़ कंप्लीट होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से बताना भी है स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चियाँ रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मुझे कटिंग की वीडियो जल्दी से अपलोड करें और आपकी कटिंग किस तरह से करती हैं तो मुझे बताएं, तो आप उनके लिए तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छे से डीपली समझाना है और मुझे यकीन है कि आपको भी समझ आई होगी जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो। अच्छा, ये बैक हो गया, अब फ्रंट पे आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।